हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पंकज कुमार आईटी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मारुति सुजुकी एफटी एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी कुछ समय पहले एफटी एग्जाम के जो कि ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हुए थे और शायद अभी भी स्टार्ट हैं। तो काफ़ी लोगों ने उन्हें अप्लाई कर दिया होगा। अगर आपने भी अप्लाई किया है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास रहने वाली है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम मारुति सुजुकी जो एफटी एग्जाम है, जो सोनीपत के जो प्लांट है उसके लिए भर्ती निकल कर आ रही है, उसमें क्या सिलेबस रहने वाला है, उसका रिटर्न एग्जाम का क्या सिलेबस है, उसका इंटरव्यू का क्या सिलेबस है, तो इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है ये बहुत ही शॉर्ट और बेसिक वीडियो है, जिसमें हम सिर्फ डिस्कस करेंगे क्या क्या रहने वाला है। इसके अलावा जो भी आएगा हम वो अगली नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों इस जो सीरीज में जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एफटी की, तो इसमें सबसे पहले तो जो भी पढ़ाया जाएगा वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कराया जाएगा, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। कहीं पे ट्रिक्स की जरूरत हो, जैसे कई चीज़ें याद नहीं रह पाती हैं, बहुत से लोग याद नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ट्रिक्स का भी इस्तेमाल करेंगे। और एक्सप्लेनेशन जो भी हम बताएँगे, जो भी क्लास में करेंगे, वो एक एक्सप्लेनेशन में करेंगे डिटेल में। अगर किसी को नहीं समझ में आएगा, तो उसका हम पूरा डिटेल में करने वाले हैं। तो दोस्तों रहने क्या वाला है इसमें, तो इसमें दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए मारुति सुजुकी जो एफटी एग्ज़ाम है, एफटी एग्ज़ाम में सिर्फ़ टीडब्ल्यू टीडब्ल्यू 2 आपको पता होगा, टीडब्ल्यू 2 की स्टाफ आईडी उसमें डाली जाती है। टीडब्ल्यू 1 को अभी एलिजिबल नहीं किया गया है, और सीडब्ल्यू। तो ये जो कैंडिडेट हैं, ये इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इन्हीं को इसमें मौका दिया गया है, जो टीडब्ल्यू 2 और सीडब्ल्यू कर चुके हैं। तो दोस्तों अगर आप टीडब्ल्यू 2 और सीडब्ल्यू कर चुके हो, तो आपको पता होना चाहिए जो इसका रिटर्न एग्ज़ाम आएगा वो कहीं न कहीं मारुति सुजुकी कंपनी से ही आएगा। ठीक है? अभी हम रिटर्न की बात कर रहे हैं, तो जो रिटर्न एग्ज़ाम है वो मारुति सुजुकी की कंपनी से आएगा। इसका मतलब जो इसमें कंपनी रिलेटेड है, मैं लिख देता हूँ, कंपनी रिलेटेड जो भी डिटेल है वो इसमें, थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गया, कोई बात नहीं। तो जो कंपनी रिलेटेड है वो ज़्यादा इसमें पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। कंपनी रिलेटेड जैसे 5S होता है, कंपनी के बारे में होता है, उसके सीईओ कौन है, या फिर वेल्ड शॉप, प्रेस शॉप, पेंट शॉप, असेंबली, इनके बारे में इसमें पूछा जाएगा बेसिकली। इसके अलावा इसके अलावा आपको मैथ पूछी जाएगी, बेसिक मैथ आएगी, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं आएगी। तो काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है कि सर इसमें मैथ का लेवल क्या रहेगा, तो काफ़ी बेसिक रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। बेसिक मैथ रहेगी, और आपको साइंस, बेसिक साइंस, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बेसिक साइंस इसमें रहने वाली है। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो इसमें आने वाले हैं रिटन एग्जाम में। इसके अलावा दोस्तों जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इसमें साइकोमेट्रिक, ठीक है? तो ये ध्यान रखना, साइकोमेट्रिक का काफ़ी इसमें इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे ज़्यादा जो आपको इसमें ध्यान रखना है, कंपनी रिलेटेड सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा, और साइकोमेट्रिक इससे भी ज़्यादा पूछा जाएगा, ठीक है? साइकोमेट्रिक इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसके बारे में ध्यान रखना है। 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है, साइकोमेट्रिक का इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। तो जिनकी साइकोमेट्रिक अच्छी नहीं है, वो अपनी साइकोमेट्रिक सुधार लें। साइकोमेट्रिक में मैं बता दूँ क्या होता है, जैसे आपसे सीटी एग्ज़ाम था, सीटी एग्ज़ाम में क्या पूछा गया था कि यदि आप मान लीजिए परमानेंट हो जाते हैं कंपनी में, तो आप कंपनी के लिए क्या कर सकते हैं? या फिर अगर सुपरवाइज़र नहीं आता है तो क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन, सिचुएशन डाली जाती है साइकोमेट्रिक में। इसमें आपके दिमाग को टेस्ट किया जाता है कि आप कितना सोच सकते हैं, या फिर कंपनी के लिए क्या कर सकते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन्स हैं वो इसमें साइकोमेट्रिक में डाले जाते हैं। एक तरह से ये रीज़निंग का ही पार्ट होता है, लेकिन ये आपके माइंड की सोचने की क्षमता को और ज़्यादा प्रबल करने के लिए होता है, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। साइकोमेट्रिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन साइकोमेट्रिक से ही उठाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों कंपनी रिलेटेड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी टीडब्ल्यू 2 कर चुके हैं या फिर सीडब्ल्यू कर चुके हैं, मारुति सुजुकी जो एचआर है, जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, उनको पता है कि जो भी एग्ज़ाम देने आ रहे हैं, जो रिटर्न एग्ज़ाम के लिए कैंडिडेट आ रहे हैं, वो सभी मारुति सुजुकी में काम कर चुके हैं, टीडब्ल्यू 2 कर चुके हैं या फिर सीडब्ल्यू कर चुके हैं। तो उन्होंने काम किया है, तो उनको कंपनी की नॉलेज होनी चाहिए, या फिर टेस्ट किया जाता है रिटर्न एग्जाम के द्वारा कि आपको कंपनी की कितनी नॉलेज है। तो इसलिए कंपनी रिलेटेड इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, तो आप इसको स्टार लगा के लिख सकते हैं कंपनी रिलेटेड को। और यहाँ पे साइकोमेट्रिक का तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता ही है, ये आपको ध्यान रखना है। मैथ में आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, मैथ तो बहुत बेसिक आती है, अगर आप थोड़ी सी भी मैथ कर लेते हैं तो उससे भी हो जाएगा, मैथ में कोई टेंशन वाली बात नहीं रहती। इसके अलावा दोस्तों साइंस के भी आप कर लीजिएगा, क्योंकि साइंस भी मारुति सुजुकी का जो सिलेबस है उसमें साइंस का एक छोटा सा पार्ट रोल प्ले करता है, तो साइंस भी आनी चाहिए। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो इसमें आने वाले हैं। अब इनके बारे में हम जो वीडियो बनाएँगे उसमें स्टार्ट करेंगे बेसिक से बिल्कुल, और मैं स्टार्ट करूँगा साइकोमेट्रिक और कंपनी रिलेटेड से, ठीक है? मैथ का भी करेंगे। आपके एग्ज़ाम अभी मान लीजिए फॉर्म आपके अभी स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है? स्टार्ट हो चुके हैं, तो स्टार्ट होने के लगभग 2 से 3 महीने बाद, 2 से 3 महीने बाद, मैं अभी अंदाज़े से बोल रहा हूँ, 2 से 3 महीने या फिर इससे ज़्यादा भी खिंच सकता है टाइम। 2 से 3 महीने बाद आपको एग्ज़ाम के लिए बुला लिया जाएगा। अगर एग्ज़ाम हो जाता है तो उसके भी 1-2 महीने बाद या फिर कुछ दिनों बाद ही इंटरव्यू के लिए भी बुला लिया जाएगा। क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि जो सोनीपत का प्लांट है उसमें अभी काफ़ी ज़रूरत है एफटीए के कैंडिडेट की, और टीडब्ल्यू की भी, और सीडब्ल्यू भी। सीडब्ल्यू तो बहुत कम है वहाँ पे, लेकिन टीडब्ल्यू और एफटीए के ज़्यादा कैंडिडेट लिए जाएँगे। इसके अलावा दोस्तों एक और मेरे पास क्वेश्चन था कि सर अगर टीडब्ल्यू 1 होता है, वो इसमें अप्लाई करे तो क्या वो जाएगा? तो वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है, जिनका ये कैंडिडेट था,
जिन जिन कैंडिडेट का ये सवाल था, ये क्वेश्चन था, उनके मन में डाउट था कि सर TW1 जा सकते हैं, तो TW वहाँ पे नहीं जा सकते। ओनली TW2 और CW उन्हीं को फॉर्म अप्लाई करने की अनुमति है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, फॉर्म आपको अच्छे से अप्लाई करना है अगर आपने नहीं किया हुआ होगा तो। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपका कोई भी डाउट रहता है इससे रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसके ऊपर या तो वीडियो बना दूंगा। अगर मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन हुआ जो सभी को प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे ये वाला सिलेबस वाला जो क्वेश्चन है, ये काफ़ी लोगों को दिक्कत आ रही थी कि सिलेबस क्या रहता है इसमें, तो इसलिए मैंने इसका एक वीडियो बना दिया अलग से क्या सिलेबस रहता है। और इसी तरह का आपका कोई भी डाउट रहता है जो और लोगों का भी हो, तो उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। अगर आपका कोई छोटा डाउट रहता है जो सिर्फ आपका पर्सनली डाउट हो, तो उसके ऊपर मैं आपका या तो कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा या फिर एक शॉर्ट फॉर्म में वीडियो बना के डाल दूंगा। तो ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और दोस्तों इसके अलावा इंटरव्यू की बात करते हैं, तो इंटरव्यू के लिए अभी इंटरव्यू की हम बात नहीं करने वाले हैं अभी। इंटरव्यू के लिए अभी काफ़ी टाइम है, अभी तो सिर्फ आपको एग्जाम पे फोकस करना है। और एग्जाम में आपको ध्यान रखना कंपनी रिलेटेड होता है, इसमें आपको बहुत ही बारीकी से याद करना पड़ेगा, ठीक है, याद ध्यान रखना। क्योंकि साइकोमेट्रिक तो एक तरह से हमारा सही गलत का सवाल नहीं होता साइकोमेट्रिक में। साइकोमेट्रिक में सिर्फ आपको आपकी जो माइंड की क्षमता है वो देखी जाती है। जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाता है कि यदि आप कंपनी में FD के रूप में काम करते हो, और अगर आपको TW से झगड़ा झगड़ा हो जाए TW से, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? किसी बात को लेकर बहस हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो आपको कंडीशन दे दी जाएगी। क्या सुपरवाइज़र को बताओगे? तो सुपरवाइज़र को बताने के लिए भी वहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, कम, बहुत कम, नॉर्मल, ज़्यादा, ऐसे करके, मतलब मैं एक फॉर्मेट बता रहा हूँ, इस तरीके से वहाँ पे दिया जाता है। या फिर आपको आपको आपने देखा होगा जिन लोगों ने TW2 किया होगा, उनको CT एग्ज़ाम में भी इस तरह के क्वेश्चन मिले हुए होंगे कि आप कंपनी में परमानेंट हो, आपके साथ ये हो जाए तो आप क्या करोगे? या फिर आपके सुपरवाइज़र नहीं आए तो आप क्या करोगे? आपका लाइन इंचार्ज आपसे ये कह दे तो आप क्या करोगे? तो इस तरीके से आपकी माइंड को क्षमता को देखी जाती है इसमें। इसमें न कोई भी नंबर कटने का रोल तो नहीं रहता, लेकिन हाँ, इसमें जो आपकी क्षमता है उसका रोल रहता है। क्षमता के हिसाब से आपको यहाँ पे काउंट किया जाता है, ठीक है? अभी किसी को पता नहीं है कि साइकोमेट्रिक का जो सेक्शन है वो कैसे काउंट किया जाता है, तो उसमें आपका नंबर नहीं कटता है, उसमें सिर्फ़ आपकी क्षमता को देखा जाता है, उसी क्षमता के बेस पे आपको नंबर दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप अपनी क्षमता का सही इस्तेमाल करते हैं, तो आपको सही नंबर भी दे देते हैं, जो साइकोमेट्रिक का सेक्शन होता है। अगर आप क्षमता का गलत इस्तेमाल नहीं, गलत मतलब आंसर गलत नहीं कह सकते, मतलब बहुत ही जो ऐसा अनसूटेबल अनसूटेबल आंसर देते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा नंबर को कम कर दिया जाता है। तो इस तरीके से साइकोमेट्रिक में दिया जाता है। कंपनी रिलेटेड में आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी रिलेटेड में अगर आपने क्वेश्चन का गलत आंसर दिया, तो वो गलत ही माना जाएगा। ठीक है? मैथ है, मैथ में अगर आप गलत देते हैं तो वह गलत ही माना जाएगा। बेसिक साइंस है, साइंस में अगर आप गलत देते हैं तो गलत ही माना जाएगा। लेकिन साइकोमेट्रिक में ऐसा नहीं है। इसमें आपकी जो सिचुएशन है उनको देखा जाएगा कि आप कैसे हैंडल करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है, भैया आप FT के लिए आएँगे। अभी FT के लिए 2 तरह की भर्तियाँ निकल रही हैं। मैंने कई बार देखा है FT के लिए 3 साल की आती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, मैं एक बार बता दूँ जिनको नहीं पता। FT के लिए 3 साल की भर्ती रहती है, और FTE की अभी कैंपस प्लेसमेंट भी लगाए जा रहे हैं जो कि सिर्फ़ 1 साल के लिए ले रहे हैं, ठीक है? ये CW नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ये CW नहीं है, CW अलग है। CW तो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कमैन होता है, लेकिन FTE को 1 साल के लिए लिया जा रहा है, तो ये CW में आप इसे काउंट ना करें, CW से बिल्कुल अलग है। और 3 साल के लिए भी लिया जा रहा है। इसके लिए भी मैंने लिंक डाला था, अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो मेरे टेलीग्राम को आप जॉइन कर लीजिए, जिन्होंने टेलीग्राम को जॉइन नहीं किया है, वहीं पे मैं सारी PDF और सारा जो भी वीडियो का लिंक है वहीं पे डाल देता हूँ। या अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके बहुत ही काम आने वाला है, और मेरी जैसी वीडियो आपको कहीं भी किसी और चैनल पे नहीं मिलेंगी। भले ही आपको मेरी वीडियो कॉपी मिल जाए किसी और चैनल पे, लेकिन जो फ्रेश डाटा है वो नहीं मिलेगा, ठीक है? तो ये उम्मीद करता हूँ आपको ये एक छोटा-सा डिस्क्रिप्शन है, ये समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है या फिर कोई भी मन में सवाल रहता है, आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसका रिप्लाई 100% दूँगा। अगर आपको कोई भी छोटा-सा भी प्रॉब्लम है, और चैनल से तो जुड़े ही रहना आप, क्योंकि चैनल आपके काम का है, ये मैंने बता ही चुका हूँ। चैनल आपके बहुत काम आने वाला है। आपका कोई भी जो कि दोस्त होता है, कोई भी रिलेटिव होता है, कोई भी पड़ोस में रहता है, उनको भी ये आप शेयर कर सकते हैं, उनके भी काफ़ी जो काम आ जाए थोड़ा। और आप मेरे टेलीग्राम पे चैनल को भी आप जॉइन कर लीजिए, क्योंकि जो चैनल है, जो टेलीग्राम का ग्रुप है, ओनली वो तो आप मेरे टेलीग्राम के ग्रुप को भी जॉइन कर लीजिए, क्योंकि ग्रुप में भी काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं, और किसी के मन में कोई डाउट रहता है तो वो ग्रुप में डाल सकता है, ठीक है? तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर मार देना। दोस्तों, वीडियो को लाइक करने के साथ में आप शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ, चैनल को अभी भी सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आपके काम आने वाला है। FTE में भी काम आने वाला है, और CT की जो सीरीज़ है, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जो CT एग्ज़ाम 2025 आने वाला है, जो 2024-25, उसके लिए भी आपका ये बहुत ही काम आने वाला है चैनल, ठीक है? तो आपको ध्यान रखनी है। तो काफ़ी नया डाटा मैं लेकर आने वाला हूँ, अभी उसी के ऊपर जो फाइल है मैं बना रहा हूँ, साइकोमेट्रिक के क्वेश्चन है वो मैं बना रहा हूँ, कहीं से उठा रहा हूँ, कहीं से ढूँढ के आपके लिए ला रहा हूँ मैं कहीं से भी। तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो थोड़ा-सा आपका भी फर्ज़ बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल पे बने रहें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।